एक घना और रहस्यमय जंगल था। एक दिन जंगल में अफवाह फैल गई कि जंगल के बीचों बीच सोने का पेड़ है। शेर राजा ने जंगल की सभा बुलाई और कहा, जिसने यह पेड़ ढूंढा वह जंगल का सबसे सम्मानित जानवर बनेगा। सब जानवर खोज में निकल पड़े, मगर रास्ता आसान नहीं था। नदी में मगरमच्छ थे, झाड़ियों में जहरीले सांप था। लाल डंक वाली फायर एंट्स लाली को लगा कि वह धीरे धीरे पत्तियां तोड़ लेगी, लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया, चींटियों ने उसे काटना शुरू कर दिया। वह दर्द से चिल्लाती हुई भागी, वह दर्द से चिल्लाती हुई भागी। तोता मखनाल ने यह सब देखा और समझ गया कि लालच खतरनाक है। उसने उड़कर शेर राजा को सारा सच बताया। राजा विक्रम ने फैसला किया कि सोने का पेड़ जंगल की अमानत है, इसे कोई अपने लिए नहीं लेगा। एक बार एक सुंदर नीलकंठ पक्षी जंगल में अकेला बैठा था। वह सोच रहा था, सब लोग मोर की सुंदरता की तारीफ करते हैं, मेरी आवाज कोई नहीं सुनता। उसे मोर से जलन होने लगी, पर जब मोर से बात की तो उसने कहा, हर किसी में कोई खासियत होती है। तुम गाते हो, तुमसे जंगल जागता है, मैं तो बस नाच सकता हूं। उस दिन के बाद नीलकंठ ने समझ लिया कि हमें किसी और से नहीं, खुद से तुलना करनी चाहिए। हमें जो मिला है उसमें खुशी और गर्व महसूस करना चाहिए। हर व्यक्ति, हर जीव में कोई न कोई गुण होता है। हमें दूसरों से जलन नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी पहचान पर गर्व करना चाहिए, बल्कि अपनी पहचान पर गर्व करना चाहिए। एक बार की बात है, एक ऊंट रेगिस्तान में रहता था। वह बहुत घमंडी था और हमेशा दूसरों से कहता, मैं सबसे ऊंचा हूं, सबसे ताकतवर हूं, मेरी तरह कोई नहीं। एक दिन वह जंगल की तरफ गया। वहां उसने एक हिरण को देखा जो बहुत तेज दौड़ रहा था। ऊंट बोला, मैं तुमसे बेहतर हूं, देखो मेरा शरीर कितना बड़ा है। हिरण मुस्कुराया और कहा, बड़े होने से कोई महान नहीं बनता, गुणों से ग्रेटनेस आती है। तभी शेर आया और बोला, चलो एक दौड़ लगाओ, और पल में आंखों से ओझल हो गया। ऊंट ने भी कोशिश की, लेकिन कुछ ही दूरी पर थक गया। फिर नदी आई, वहां एक हाथी पानी में खेल रहा था। ऊंट ने कहा, देखो मैं भी तैर सकता हूं, पर जैसे ही पानी में घुसा, ऊंट घबरा गया। वह तैर नहीं पाया और डूबने लगा। हाथी ने उसे बचाया। ऊंट शर्मिंदा हुआ और बोला, अब मुझे समझ आ गया कि घमंड करना है, हर किसी में कुछ खास होता है। एक दिन जंगल में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। कई दिनों तक बारिश होती रही और नदी का पानी बढ़कर जंगल में फैल गया। छोटे छोटे जानवर अपने बिल और घर छोड़कर इधर उधर भागने लगे। चूहे, खरगोश, लोमड़ियां और कई पक्षी पेड़ों पर शरण लेने लगे, लेकिन कई जानवर बाढ़ के पानी में फंस गए। तभी जंगल का बड़ा और ताकतवर हाथी मोती मदद के लिए आ गया। वह अपनी सूंड में छोटे जानवरों को उठाकर सुरक्षित ऊंची जगह पर ले जाने लगा। उसने अपने लंबे और मजबूत पैरों से बाढ़ के तेज बहाव में रास्ता बनाया ताकि दूसरे जानवर भी आ जा सके। एक बंदर ऊंचे पेड़ पर फंसा था, लेकिन पानी बढ़ने के कारण डर रहा था। हाथी ने अपनी सूंड ऊपर उठाई और बंदर को सुरक्षित उतारकर ऊंची जगह पहुंचा दिया। आखिरकार बारिश थमी और बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतरने लगा। सारे जानवर खुशी से बोले, मोती तुमने हमें बचाकर दिखा दिया कि ताकत का असली मतलब दूसरों की मदद करना है। उस दिन से जंगल के सभी जानवर हाथी को अपना सच्चा हीरो मानने लगे। एक शांत मोहल्ले में एक बूढ़ी अम्मा अकेले रहती थी। उनका कोई नहीं था, बस एक छोटी भूखी बिल्ली रोज उनके दरवाजे पर आ जाती। अम्मा खुद भूखी रहती, फिर भी रोटी का टुकड़ा बिल्ली को देती। धीरे धीरे बिल्ली रोज उनके पास बैठने लगी, कभी गोदी में, कभी सिर पर हाथ रखवाने। एक दिन अम्मा बहुत बीमार हो गई। मोहल्ले वाले अनदेखा कर रहे थे, लेकिन बिल्ली सीधी मंदिर चली गई, जोर जोर से म्याऊं म्याऊं करने लगी। लोग चौंके उसके पीछे पीछे अम्मा के घर गए और उन्हें समय पर अस्पताल पहुंचा दिया। डॉक्टर ने कहा, अगर थोड़ा और देर होती तो। अम्मा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने बिल्ली को गोद में लिया और कहा, जिसे मैंने रोटी दी थी, आज उसने मुझे जिंदगी दे दी। एक बार एक बड़ा हाथी जंगल से गुजर रहा था। चलते चलते उसे एक चूहा मिला जो एक जाल में फंसा हुआ था। चूहा रो रहा था और बोला, मुझे बचा लो, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। हाथी को पहले तो हंसी आई, लेकिन फिर उसका दिल पसीज गया।
उसने अपनी सूंड से जाल उठाया और चूहे को आजाद कर दिया। कुछ दिन बाद उसी हाथी को शिकारी पकड़ने आए। उन्होंने एक गहरा गड्ढा खोदा और हाथी उसमें गिर गया। हाथी जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन कोई मदद को नहीं आया। तभी वही छोटा चूहा आया। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और सबने मिलकर रस्सियां काटी, मिट्टी गिराई और हाथी को बाहर निकाला। हाथी की आंखों में आंसू थे। उसने चूहे से कहा, तुम सच में छोटे हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। एक दिन जंगल में भालू टहलकदमी कर रहा था। चलते चलते उसे एक पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता दिखाई दिया। भालू को शरारत सूझी। उसने लकड़ी से छत्ते को ठोक दिया। देखता हूं ये मक्खियां क्या कर सकती हैं। पहले कुछ मक्खियां बाहर आईं, फिर पूरी सेना। भालू डर कर भागा, लेकिन मक्खियां उसका पीछा करने लगी। एक मक्खी ने डंक मारा, फिर दूसरी। भालू सीधे नदी में कूद गया। जब मक्खियां चली गई तो भालू थककर किनारे बैठा और खुद से बोला, मुझे क्या जरूरत थी किसी को छेड़ने की? मैं तो बस घूमने आया था। उस दिन के बाद भालू कभी किसी को बिना बात तंग नहीं करता था। एक बार एक गधा जंगल में घूम रहा था। उसे झाड़ियों में शेर की खाल मिली। उसने खाल ओढ़ ली और खुद को शेर समझने लगा। अब वह जानवरों को डराने लगा। हिरन भागते, खरगोश कांपते और बंदर पेड़ों पर चढ़ जाते। गधे को मजा आने लगा, लेकिन एक दिन उसने खुश होकर ढेंचू ढेंचू कर दिया। उस सुनते ही जानवर समझ गए, अरे ये तो गधा है। एक दिन जंगल का शेर बहुत भूखा था। वह शिकार की तलाश में निकला, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। थककर वह एक पेड़ के नीचे लेट गया। उसी समय वहां एक चालाक लोमड़ी आई। शेर ने कहा, मैं बहुत भूखा हूं, मुझे खाना चाहिए। लोमड़ी ने सोचा, अगर शेर ने मुझे खा लिया तो मेरी खैर नहीं। वह तुरंत बोली, हाँ राजा, मैं अभी आपके लिए एक मोटा खरगोश लाती हूं। शेर मान गया। लोमड़ी तेजी से भागी और अपने घर जाकर आराम से बैठ गई। उसने शेर के पास लौटने का कोई इरादा नहीं रखा। शेर इंतजार करता रहा और भूखा ही रह गया। एक छोटे से तालाब में बहुत सारे मेंढक रहते थे। सब अपनी अपनी दुनिया में खुश थे, लेकिन उनमें से एक मेंढक हमेशा सोचता था, क्या तालाब से बाहर भी कोई दुनिया है? बाकी मेंढक उसे मजाक उड़ाते और कहते, बेवकूफी छोड़, तालाब ही सब कुछ है। एक दिन वह मेंढक हिम्मत करके तालाब से बाहर निकल गया। बाहर उसने देखा नीला आसमान, हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और उड़ते हुए पक्षी। वह खुश होकर वापस तालाब आया और सबको बताया कि बाहर की दुनिया कितनी सुंदर है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। फिर भी वह मेंढक मुस्कुराया, क्योंकि उसने जो देखा वो अब उसके मन में हमेशा के लिए बस गया था। गांव धर्मपुर में हर चुनाव में लोग जाति और रिश्वत देखकर सरपंच चुनते थे। नतीजा, गांव में ना सड़क थी, ना स्कूल ठीक से चलता था। इस बार एक नया चेहरा सामने आया। शिवराम, एक पढ़ा लिखा युवा किसान। उसने लोगों से कहा, मैं वादा नहीं करूंगा, काम करूंगा। कई लोग हंसे, पर बुजुर्गों ने उसका साथ दिया। शिवराम जीते ही उन्होंने सबसे पहले गांव की पंचायत में एक खुली बैठक शुरू की, जहां हर ग्रामीण अपनी बात कह सकता था। स्कूल की मरम्मत हुई, पानी की टंकी बनी और बेरोजगार युवाओं के लिए सिलाई व कंप्यूटर क्लास चालू हुई। एक साल में धर्मपुर बदल गया। लोग बोले, अब तक हमने नेता चुने थे, अब एक सेवक मिला है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बूढ़ा कुत्ता रोज शाम को मंदिर आता था। वह घंटों भगवान की मूर्ति के सामने बैठा रहता। चुपचाप लोग सोचते थे, ये शायद भिखारी है या बस छांव में बैठने आता है। एक दिन पुजारी ने उसे दूध पिलाते हुए पूछा, तू रोज यहाँ आता है, क्या चाहता है? कुत्ता धीरे से भगवान की मूर्ति की ओर देखता है और फिर दरवाजे की ओर। अगले दिन एक आदमी आया, जिसने रोते हुए बताया, ये मेरा कुत्ता है। मेरी पत्नी की मौत के बाद मेरी बेटी इस मंदिर में छोड़ दी गई थी। ये रोज आता है, सोचता है शायद वो मिल जाए। सन्नाटा छा गया। वो सिर्फ एक जानवर था, पर उसका भरोसा इंसानों से कहीं ज्यादा था। एक जंगल में खरगोश और कछुआ रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे। एक दिन जंगल में आग लग गई। सारे जानवर इधर उधर भागने लगे। खरगोश अपनी तेज रफ्तार से भाग गया, लेकिन थोड़ी दूर जाकर उसे याद आया, उसका दोस्त कछुआ पीछे छूट गया होगा। वह तुरंत वापस लौटा।
आग अब पास आ चुकी थी। उसने देखा कछुआ धीरे धीरे रेंग रहा है। खरगोश ने कछुए को अपनी पीठ पर बिठाया और दोनों तेजी से जंगल के बाहर भाग गए। जब वे सुरक्षित जगह पहुंचे, कछुआ बोला, आज तूने मेरी जान बचाई, तू सच्चा दोस्त है। एक तालाब में 3 मछलियां रहती थीं। बुद्धिमान, समझदार और मूर्ख। तीनों में अच्छी दोस्ती थी, लेकिन स्वभाव अलग अलग थे। एक दिन कुछ मछुआरे तालाब के पास आए और बोले, इस तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं, कल सुबह आकर हम इन्हें पकड़ेंगे। यह सुनकर बुद्धिमान मछली बोली, हमें अभी इसी वक्त यहां से किसी और तालाब में चले जाना चाहिए। वह तुरंत तैरकर दूर चली गई। समझदार मछली ने सोचा, देखते हैं क्या होता है, अगर खतरा बढ़ा तो मैं कोई उपाय कर लूंगी। तीसरी मूर्ख मछली ने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं ठीक हूं। अगले दिन मछुआरे आए। उन्होंने जाल डाला और बहुत सारी मछलियां पकड़ ली। मूर्ख मछली जाल में फंस गई और मारी गई। समझदार मछली किसी तरह बच निकली, लेकिन बहुत मुश्किल से।